अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ टीवी लॉन्च की सारी सेटिंग्स से, किस तरह से यहाँ पे सब चीज़ें मैंने अरेंज की हैं और उस दिन हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की थी टीवी लॉन्च के लिए, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी यहाँ की बिफोर लुक आप लोग देख लें कि सारी सेटिंग से पहले, क्लीनिंग से पहले यहाँ की क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी। और ये जगह ना मैंने उस टाइम पर भी आप लोग के साथ शेयर की थी जब मैंने किचन की सारी सेटिंग की थी, क्योंकि ये जो एरिया ना ये बिल्कुल किचन के साथ वाला बाहर वाला एरिया है। और अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी कंप्लीट लुक शेयर करूंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कौन सी जगह है। यहाँ पर असल में उस टाइम पे सारा किचन का सामान वगैरह रखा हुआ था जब पैक हुआ था, और जब किचन की सेटिंग होगी यहाँ से इस किचन का सारा सामान वगैरह उठा लिया हमने, तो उसके बाद ना इस जगह की ये हालत थी। और ये जो जगह थी ना ये क्योंकि बिल्कुल किचन के साथ वाली जगह किचन के बाहर थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि इसको हम लोग टीवी लॉन्च बनाएंगे। उसके बाद इस जगह को सारा फिर मैंने क्लीन किया, नीचे से फर्श वगैरह अच्छे से वॉश किया, कुछ उसके ऊपर स्टेन्स थे तो वो मैंने तेज़ाब वगैरह डाल के उसके साथ मैंने उसको क्लीन किया। और जो विंडो है उसको भी अंदर बाहर से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पर जो है ना पहले एक वो कर्टन्स आपने देखा होगा चादर सी लगी हुई थी, तो वो जो ऑनर्स थे ना उन्होंने लगा के रखी हुई थी विंडो के आगे, तो उसको भी हम लोगों ने रिमूव किया और विंडो को बाहर से सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और आप लोग को मैंने बताया था ना कि यहाँ पर टीवी लॉन्च में कोई भी कबर्ड या कंसोल वगैरह नहीं बनी हुई थी टीवी के लिए, तो ये वाली कंसोल फिर हमने बनवाई बिल्कुल सिंपल सी, डिसेंट सी और लाइट सी बनवाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो अच्छी भी नहीं लगती। और दूसरा वैसे भी अभी ये रेंटेड होम है, नेक्स्ट अगर कहीं और पे हम लोग मूव करते हैं तो अक्सर घरों में जो है ना बनी हुई होती है ऑलरेडी, तो उस सूरत में भी ये ज़ाया होनी थी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी और ड्रॉर्स वगैरह मैं उसमें रखवाना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि टीवी लाउंज में जितने भी ड्रॉर हो ना वहाँ पर कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ें हम लोग रखते रहते हैं और मैस क्रिएट होता रहता है और अजीब सा ना एक खिलारा सा बना रहता है वहाँ पर। तो मैं चाह रही थी कि ना ही यहाँ पर कोई ड्रॉर हो और ना ही यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह मैं रखना चाह रही थी। बस एक इसमें छोटा सा ड्रॉर है, वहाँ पर बस टीवी का रिमोट वगैरह या टीवी से कोई रिलेटेड केबल्स वगैरह रखनी हो तो रखें, वरना कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं नहीं रखने वाली। पिछले घर में भी मुझे याद है वहाँ पे टीवी लाउंज में ना बड़े बड़े से 2-3 ड्रॉर थे और वहाँ पे बेटी ने सारे अपने टॉयज़ रखे हुए थे और हर वक्त ना टीवी लाउंज में बस टॉयज़ का खिलारा सा बना रहता था। तो यहाँ पर अब मैंने डिसाइड किया कि टीवी लाउंज में इसके टॉयज़ भी नहीं रखने और इसका टॉयज़ का रूम जो है ना मैं अलग से बनाऊँगी, इसका प्ले एरिया अलग से बनाऊँगी, ताकि टीवी लाउंज में जो है ना कोई ऐसा खिलारा ना हो। अच्छा, ये जो ग्रीन वाला प्लांट है ना ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको कहाँ पे रखना चाहिए। पहले मैंने वहाँ पे टीवी के बिल्कुल सामने वाली जो वॉल है ना जहाँ पे मैंने सिटिंग एरिया बनाना है वहाँ पे कॉर्नर पे रखा, तो वहाँ पे भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कंसोल के साथ रखा तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था। वैसे ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं ना वो तो जहाँ पे भी रखो तो वो अच्छे ही लग रहे होते हैं, लेकिन ये जो कंसोल के साथ वाला कॉर्नर था ना ये बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था उसके बगैर, तो यहाँ पर तो कोई प्लांट लाजमी होना चाहिए। तो इसको फिर मैंने यहाँ पर रख दिया। और अभी ये कुछ चीज़ें मैं कंसोल में सेट करके देख रही थी कि कैसी लग रही, क्योंकि इसके लिए ना अभी स्पेशल मैंने कोई ख़ास डेकोरेशन पीसेस वगैरह लिए नहीं है। तो बस ये जो सबसे बड़ी वाली शेल्फ थी इसमें मैंने सारी बुक्स अरेंज कर दी हैं, और दूसरी जो है ना वो इतनी छोटी छोटी हैं कि इनके लिए ना स्पेशल मुझे कोई डेकोरेशन पीसेस छोटे छोटे से लेने पड़ेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें यहाँ पर क्या चीज़ रखनी चाहिए, किस तरह की चीज़ लेनी चाहिए इसके लिए। तो इस तरह से कंसोल की सारी सेटिंग हो गई है, और सिटिंग एरिया के लिए क्या लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। असल में ना हस्बैंड को बीन बैग से बहुत शौक था, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि 1-2 लेने हैं। तो उस टाइम पे तो उसमें टीवी लाउंज में जगह ही नहीं थी बीन बैग्स की, लेकिन अभी जब हमने शिफ्टिंग की ना तो फिर मैंने डिसाइड किया कि टीवी लाउंज के लिए ना सोफ़ाज़ के बजाय बीन बैग्स ही ले लेते हैं। तो फिर ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मैंने चूज़ किए, रेड, येलो और ब्लैक में। और हम लोगों ने ना डिसाइड भी कर लिया कि रेड वाला मेरा है और येलो वाला बेटी ने कहा ये मैंने लेना है, और ब्लैक जो है वो हस्बैंड का हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मैंने इसलिए लिए हैं, वैसे सेम कलर में भी हो सकते थे, लेकिन टीवी लॉन्च की थीम जो है ना मैं थोड़ी सी मल्टी कलर्स में रखना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस जगह पे मुझे लगता है ज़्यादा टाइम बंदे का स्पेंड होता है ना वहाँ पे अगर प्लेन सिंपल एक कलर में अगर हम लोग थीम सारी रखते हैं ना तो बहुत जल्दी बंदा उससे बोर हो जाता है। तो जाहिर है किचन में और टीवी लॉन्च में ज़्यादा हमारा टाइम स्पेंड होता है, तो यहाँ पर अगर मैं एक ही प्लेन मतलब ग्रे कलर की या ब्राउन कलर में, मैरून कलर में सारी थीम रख देती तो मुझे लगता है ना उससे बंदा बहुत जल्दी बोर हो जाता है। और जितने जितने कलर्स आपने उस जगह पे ऐड किए होते हैं ना उतना बंदा उसे जो है ना वो मतलब उसका इंटरेस्ट रहता है और बोर नहीं होता उस जगह से। तो खैर कर्टन्स जो है वो भी हमारे रेडी होके आगे थे। अभी ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ सारे कर्टन्स, और फिर लगा के भी दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक किस तरह से है। अच्छा, कर्टन्स जो हैं वो भी इसी तरह से कलरफुली मैं बनवाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी थोड़ी सी उसमें नेचर वाली लुक आए, बड़े बड़े से फ्लावर्स वगैरह बने हों, ग्रीन ग्रीन से लीव्स वगैरह बने हुए हों। तो बात वही है कि जो चीज़ हमने सोची होती है ना, जो चीज़ हमने माइंड में रखी होती है तो एग्जैक्ट वो चीज़ तो नहीं मिलती, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पहले एक प्रिंट पसंद आ गया और उसमें इसी तरह से था, सेम फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे और ग्रीन ग्रीन से ना बड़े बड़े से लीव्स थे।
और जिस तरह से इस कर्टन की ज़मीन ब्लैक है ना, तो वो बैक उसकी जो बेस थी ना वो वाइट कलर की थी, तो थोड़ा सा वो लाइट कलर में आ रहा था। खैर वो मुझे पसंद आ गया था पीस, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो इतना कम कपड़ा था कि उससे एक विंडो का ना पूरा कर्टन बन ही नहीं रहा था। मतलब एक कर्टन उससे बनना था, एक विंडो के 2 होते ना, तो वो एक बन रहा था, 2 बन ही नहीं रहे थे, तो उसको फिर छोड़ना पड़ा। और उसकी जगह ये जो फ्रोजी वाले कर्टन है ना, ये फिर मैंने लिए टीवी लॉन्च के लिए। और ये जो कर्टन है लाइट कलर में, ये मैंने बनवाया बाहर की 2 विंडोज़ हैं जो टेरेस में खुलती हैं, तो वहाँ के लिए बनवाया है, क्योंकि वहाँ से ना दिन के टाइम पे बड़ी अच्छी लाइट अंदर आती है और पूरा एरिया जो है ना वो रोशन होता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि दिन के टाइम पे पूरे घर में लाइट आनी चाहिए, बिल्कुल बंद बंद से और अंधेरे वाले ना वो घर मुझे नहीं अच्छे लगते। तो मैं नहीं चाहती कि वहाँ के लिए किसी डार्क से कलर में हैवी सी कर्टन बनवा लूँ कि दिन के टाइम पे लाइट के अंदर ना आए, तो इसलिए बिल्कुल लाइट से कलर में। और थोड़ा सा इसमें जो है मल्टी कलर्स भी आ रहे हैं। और ये जो इसका रेड वाला बॉर्डर है ना, ये कर्टन के नीचे आ रहा था, लेकिन ये मैंने ऊपर वाली तरफ करवा दिया। और नीचे से ना सारे कर्टन मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा फोल्ड करवाए ताकि अगर कभी मुझे खोलने पड़े, कभी अगर लंबे चाहिए हो तो फिर मैं इनको खोल सकूँ। और ये वाले जो है ना, ये कर्टन्स हैं टीवी लॉन्च के, और इसका प्रिंट मुझे इतना पसंद आया ना, इतना पसंद आया, बहुत प्यारे लग थे, लग के भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना लगा के। इसका एक तो प्रिंट मुझे इतना पसंद आया था, और इसमें ये जो फ्रोज़ी कलर है ना और येलो येलो सा, ये वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। और दिन के टाइम पे जब कर्टन्स लगे होते हैं ना और बाहर से इसमें से लाइट आ रही होती है, तो बहुत प्यारी लुक आती है इन कर्टन्स की। साथ में ये वाली स्ट्रिप्स मैंने उनसे बोला नहीं था, लेकिन ये उन्होंने बना दी, क्योंकि यहाँ पे ना विंडो के साथ वो चीज़ है ही नहीं जिसके साथ उसको मैं अटैच करूँ। तो खैर फ़िलहाल तो ये यूज़ नहीं होगा। और कर्टन जो है वो मैं लगा के फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह की लगती हैं। इस तरह से इन कर्टन्स की कंप्लीट लुक आ रही है। और दिन के टाइम पे जब इस तरह से बाहर से इनमें से लाइट अंदर आ रही होती है ना, तो इनका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। और रात के टाइम पे जो है थोड़ा सा डार्क कलर लग रहा होता है। इनको फोल्ड करके भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कर्टन्स ओपन करके टीवी लॉन्च की लुक किस तरह से आती है। ये जो विंडो की बैक साइड पे जगह है ना, मतलब बाहर की तरफ जो गैलरी है, यहाँ के लिए मैंने प्लांट्स लेने हैं, और प्लांट्स की शॉपिंग अभी तक मैंने नहीं की। तो यहाँ के लिए मैं सोच रही थी कि 3-4 बड़े बड़े से ना ग्रीन ग्रीन से प्लांट्स ले लूँ, तो वो यहाँ पे रखूँगी, और उनकी वजह से ना टीवी लॉन्च की लुक और भी ज़्यादा प्यारी आएगी। काफ़ी बड़ी सी विंडो है, और दिन के टाइम पे अगर कर्टन्स ओपन करें ना, तो अच्छी खासी लाइट आती है टीवी लॉन्च में। अच्छा, यहाँ पे ना टीवी लॉन्च के लिए कारपेट अभी मैंने नहीं लिया, तो ये जो मेरे पास था फ़िलहाल मैंने यही यहाँ पे डाल दिया है। लेकिन टीवी लॉन्च के लिए ना मैं सोच रही थी कि जब सारी चीज़ें कलरफुल है ना, तो कारपेट नहीं कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जहाँ पे कलरफुल है, तो अगर आप जहाँ पे मैं कारपेट भी कलरफुल डाल दूँगी ना, तो अजीब से ना कलर कलर से हो जाएंगे और मिक्सअप सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कारपेट है ना, वो होना चाहिए एक कलर में या फिर 2 कलर में होना चाहिए, मतलब ब्लैक एंड वाइट हो जाए, या फिर ग्रे कलर का हो जाए, ग्रे और वाइट हो जाए, ग्रे और ब्लैक हो जाए। मतलब इस तरह का कोई कलर होना चाहिए जो कलर ब्रेकेज भी करे, मतलब सारे कलर्स कलर से ही ना हो जाए। तो खैर आप लोग बताइएगा कि किस तरह का कारपेट यहाँ के लिए लेना चाहिए, किस तरह के कलर्स में अच्छा लगेगा। उसके अलावा फिर कुछ बड़े बड़े से कुशन्स यहाँ पे रखने हैं, और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पे ऐड करनी है, कुछ प्लान्स हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं साथ साथ लूँगी सेटिंग करती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो एक बेसिक टीवी लाउंज के इंटीरियर होता है ना, जो बेसिक सेटिंग होती है वो सेटिंग हो गई है, टीवी लाउंज जो है वो यूज़ वाला हो गया है, और बाकी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह साथ साथ होती रहेंगी। इस तरह से टीवी लाउंज की कंप्लीट लुक है। और थोड़ा-सा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि टीवी लाउंज है किस जगह पे। अभी थोड़ा-सा दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा रही, क्योंकि कंप्लीट मैं तभी दिखाऊँगी जब होम टूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो जब सारी सेटिंग शेटिंग हो जाएगी ना, फिर एक ही दफ़ा ही कंप्लीट होम टूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, टीवी लाउंज जो है वो बिल्कुल किचन के साथ ही है। यहाँ पर टीवी के बैक साइड पे देखिए मेरा किचन है, और किचन की जो है ना डिटेल क्लीनिंग और सेटिंग, किचन टूर वगैरह वो सब कुछ मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले आप लोग के साथ। अगर आपने किचन टूर अभी तक नहीं देखा, तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, किचन के बिल्कुल साथ यहाँ पर फिर बेडरूम है, और वो भी मैं अभी आप लोग को नहीं दिखा रही, उसकी भी सेटिंग्स वगैरह अलग से शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बाकी टीवी लाउंज जो है वो इस तरह से कम्प्लीट है यहाँ पे। और बाकी जो जहाँ पर टीवी लाउंज के साथ का एरिया है, उसकी भी जब सेटिंग्स वगैरह शेयर करूँगी, तो फिर तभी वो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि वहाँ पे क्या है और किस तरह से उसकी सारी सेटिंग्स मैंने की हैं। इसके अलावा उस दिन मैंने कुछ मैट्स भी लिए थे। एक तो यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस है ना, मेन जो डोर है, वहाँ पे मैंने रख दिया। और बाकी ये 2-3 मैंने लिए थे वाशरूम्स के लिए, लेकिन जितने मैट्स होना मुझे लगता है उतने कम होते हैं। जितनी एंट्रेंस वाली जगह होती है ना, बाहर से अंदर आने वाली, वहाँ पे मैट होना लाजमी है, वरना तो बाहर से गंदे स्लीपर्स अंदर आते रहते हैं, और वही बात है कि सफाई कोई नहीं रहती फिर।
तो ये तीनों मैट्स जो है ना, ये मैंने लिए थे तीनों वॉशरूम्स के लिए, लेकिन एक फिर मुझे यहाँ पे रखना पड़ गया क्योंकि बाहर टेरेस पे जब भी कोई जाता था फिर वही गंदे स्लीपर्स अंदर। और फिर मैंने सोचा कि एक मैट जो है ना वो यहाँ पे रखना चाहिए। और फिर बाद में मुझे याद आ रहा था कि किचन में भी होना चाहिए, क्योंकि किचन का भी एक डोर जो है वो बाहर की तरफ को ओपन होता है, तो वहाँ से जब बाहर जाओ ना गैलरी में, तो वहाँ से फिर गंदे पाँव वगैरह अंदर आते हैं। मैं सोच रही थी कि मुझे 2-3 और भी लेने पड़ेंगे, तो एक फिर मैंने यहाँ पे रख दिया टेरेस वाली विंडो के सामने, और बाकी के 2 जो है ये फिर वॉशरूम्स के आगे रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो कर्टन्स लगाए थे ना टेरेस वाली विंडोज़ पे, यहाँ पे 2 विंडो है और दोनों पे सेम यही वाले कर्टन्स मैंने लगाए थे। तो इनकी कंप्लीट लुक लेना मुझे याद ही नहीं रहा। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तब मुझे ख्याल आया कि यहाँ की वीडियो तो मैंने बनाई नहीं। तो अभी बस एक छोटा सा क्लिप मेरे पास था, वो मैं एंड पे ऐड कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा। तो बाकी जो है ना इनकी कंप्लीट लुक फिर किसी दिन मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। ये जो ब्राउन वाला मैट है ना, ये वाला मैट मुझे सबसे प्यारा लगा था। इसका कलर भी और इसका प्रिंट भी, इस तरह के प्रिंट में ना मुझे और मिले नहीं, वरना तो मैं सारे इसी प्रिंट में ले लेती वॉशरूम्स के लिए। अच्छा, यहाँ का ये एक छोटा सा क्लिप मेरे पास था, इसको मैंने स्लोमो में करके डाल दिया ताकि एक थोड़ी सी लुक जो है ना वो आ जाए। और यहाँ से विंडो से बाहर इतना कोई प्यारा सीन नज़र आता है ना, ये देखें। तो दिन के टाइम पे मुझे टाइम मिले या ना मिले, लेकिन सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो है ना एक दफ़ा लाजमी मैं आके यहाँ पे ये सीन देखती हूँ। और इंस्टा पे जो स्टोरीज़ में लगा रही होती हूँ ना, वो भी इसी जगह की मैं लगा रही हूँ, इसी विंडो से मैं लेती हूँ। और आप लोगों ने मुझे आज एक बात बतानी है, जो लोग मुझे पहले कह रहे थे ना कि ये वाला घर ज़्यादा प्यारा नहीं है, आपका पहले वाला घर ज़्यादा प्यारा था, तो वो लोग ज़रा आज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला घर भी प्यारा है या नहीं है। क्योंकि मुझे इस तरह से लगता है कि कोई जगह अच्छी या बुरी नहीं होती है, आप उसको खुद खूबसूरत बना सकते हैं अच्छे से अरेंज करके, उसमें कलर्स ऐड करके। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी सेटिंग आपको कैसी लगी, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को लाइक तो लाजमी 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 करना है। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।